हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर L&T फाइनेंस होल्डिंग के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये L&T फाइनेंस होल्डिंग का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर चैनल के थ्रू मूव कर रहा था, जहां पे ये चैनल के अंदर 3 स्पाइक क्रिएट किया और लास्ट स्पाइक में इसने चैनल के जो लाइन है उसे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था। और यहाँ पे ऊपर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है। यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया है और डबल बॉटम के बाद ये लगातार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और पिछले टाइम का ये जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के ये ऊपर गया है और यहाँ पे करेंटली फ्लोट कर रहा है, या आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में है। तो करेंट सिचुएशन में कंपनी का शेयर अगर आपके पास स्विंग पोजीशन या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, तो यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में जो आपको सपोर्ट मिल सकता है वो है 126.60 के आसपास, जो कि है ये जो हैमर कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा 115 टू 123, जो कि है यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस पॉइंट। इसे अगर तोड़ता है तो नीचे और सपोर्ट इसे मिल सकता है, जो कि है यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास, यानी 100 टू 108 के आसपास। और ऊपर जो इसे फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है 141.50 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग टॉप है। और उसे अगर तोड़ देता है तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं 149 से यहाँ पे 160 के आसपास इसे नया एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। उसे अगर तोड़ता है तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद बात करेंगे, या आने वाले टाइम पे जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे आने वाले दिनों में कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक बुल ट्रेंड के अंदर था और लगातार ये एक बुल चैनल को क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम चैनल को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है ये एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ये एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आया था, जहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद इसने अपना वेज बॉटम बनाया। फिर यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे भी छोटा सा बॉटम क्रिएट करने की ये कोशिश कर रहा था और एक वेज का पैटर्न जहां से स्टार्ट होता है उसके 80% रेडिएशन के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पे करंटली ऊपर फ्लोट कर रहा है। मगर अगर हम लोग इसे एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन कहते हैं तो यहाँ पे बुल फ्लैग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इस तरीके से बुल फ्लैग का एक पोल होता है, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से हायर बॉटम के साथ ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। और एक फॉर्मेशन भी होता है इस तरीके से, ये वेज का फॉर्मेशन भी क्रिएट करता है और फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट वाला फॉर्मेशन ये होने का यहाँ पे चांसेस है। तो करंट सिचुएशन में आज के दिन आप देख सकते हैं मोर देन 4% का यहाँ पे इसने मूव लिया है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था ये यहाँ से हुआ था और यहाँ पे हैमर कैंडल से अगर आप देखें तो ये लगातार एक अप मूव लिया है और ये नेक्स्ट कैंडल के दौरान ये 2 लेग का फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया है, यानी कि ये इस तरीके से ऊपर गया है, छोटा सा पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर गया है। मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी इसे फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर प्राइस पॉइंट 141.50 के आसपास से यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है या अगले ही दिन यहाँ पे एक बिग बेयर कैंडल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर ये एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है तो यहाँ पे एक हायर बॉटम क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है। और अगर यहाँ पे 141 का लेवल तोड़ के ये थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऊपर के ये जो लेवल है इसे नहीं तोड़ता है तो नीचे बहुत नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, जो कि मैंने बताया है 129 के आसपास। तो यहाँ पे 1:1 का भी आपको स्विंग पोजीशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रेड लेना अभी के लिए सही नहीं है। अगर आपके पास करंटली पोजीशन है तो आप करंटली होल्ड कर सकते हैं। मैंने जो पॉइंट बताया है
ये पॉइंट को टच करके अगर ये रिवर्स करता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन में भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। 50% के आसपास आप प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 4% के आसपास इसने मूव दिया है और यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो मोर देन 10% के आसपास इसने मूव दिया है। तो ये एक अच्छा खासा मूव था। और अगर आप यहाँ पे अभी के लिए पोजीशन लिए हैं या करंट सिचुएशन में लास्ट डे ही पोजीशन लिए हैं तो भी मैं आपको सिंपली यही बोलूंगा, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी 129 के थोड़ा नीचे। और यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए 139 to 41 के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिएगा। और इसी के बीच में अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न आता है तो आप जानते हैं वहां से आपको एग्जिट करना है। कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स को आपको जरूर समझना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं पिछले 5-6 क्वार्टर से ये लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी करंट क्वार्टर में जो रेवेन्यू है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से ज्यादा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये अच्छा खासा बढ़ा रहा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि ये ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज होता है फर्दर कंपनी के शेयर प्राइस एप्रिसिएशन के लिए। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में आप देख सकते हैं लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मगर मार्च 2021 एंड 2 के आसपास इसका रेवेन्यू थोड़ा सा गिर गया था। और पिछले 2 साल में इंक्लूडिंग टेलिंग 12 मंथ ये रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आप देख सकते हैं ये लगातार गिरता ही गया है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। कंपनी इसे अगर इंप्रूव करता है तो और भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, तो ये अच्छा चीज है। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई को लगातार इसने घटाया है, तो इसे थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। कंपनी का बुक वैल्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये और एक पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज पर टेक्निकल, तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। और अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के डिटेल को थोड़ा समझना होगा ताकि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में समझ सके। और फाइनेंशियल के हिसाब से करंट सिचुएशन में आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, मगर यहाँ पे टेक्निकल अभी सपोर्टिव नहीं है। तो कंपनी का शेयर प्राइस अगर ये टॉप से रिवर्स करके फिर नीचे आके यहाँ पे बॉटम बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद डबल बॉटम हायर बॉटम के साथ क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग बाय कर सकते हैं और स्टार्टिंग से हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस केस में यहाँ पे भी हम लोग बाय कर सकते हैं और स्टार्टिंग से हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट दिख सकता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा करेंट सिचुएशन में। और यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी आप लगातार ट्रैक करते रहिए और फंडामेंटल एनालिसिस के बिना आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें तो ही बेहतर है, ताकि फ्यूचर में कब निकलना है वो आपको समझ में आ जाए। फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत सारा प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फाइनेंशियल रिपोर्ट को या फाइनेंशियल टर्म को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है या उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।